अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के श्री साहेब बाबा धाम पर। ये जो जगह है यह श्री साहेब बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी हम लोग श्री साहेब बाबा धाम के श्री साहेब बाबा के समाधि स्थल के पास खड़े हैं। सामने समाधि स्थल है जहाँ पे लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि श्री साहेब बाबा बहुत ही पहुँचे हुए संत थे और उन्होंने इसी जगह पे समाधि ली थी। तब से इस जगह का नाम श्री साहेब बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। हम लोग के साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय संत महात्मा हैं। आइए इनसे जानते हैं कि श्री साहेब बाबा की प्रसिद्धि क्या रही है और किस वजह से यह श्री साहेब बाबा के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। ये बताइए महाराज जी कि अभी हम लोग खड़े हैं श्री साहेब बाबा धाम में और श्री साहेब बाबा के धाम में यह जो जगह है श्री साहेब बाबा के समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग समाधि स्थल पे खड़े हैं। ये बताइए कि समाधि स्थल जो है श्री साहेब बाबा का किन प्रसिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है? साहेब बाबा का समाधि स्थल जो है, यहाँ पर किसी भी बीमारी से जूझते हुए लोग आते हैं, अच्छा होकर चले जाते हैं। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नेपाल, कलकत्ता, हर जगह से, माने दूसरे देश से भी लोग आते हैं। और समाधि बहुत प्रसिद्ध समाधि है। यहाँ पर माथा टेकने से रोग का नाश होता है। तो देखिए कि जैसे यहाँ के स्थानीय जो संत महात्मा बता रहे हैं कि यह बहुत प्रसिद्ध समाधि स्थल है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं होती है, वहाँ यहाँ पर आने से पूर्ण होती है। कुछ और यहाँ के स्थानीय संत महात्मा है। महाराज ये बताइए कि यहाँ पे काफी देख रहे हैं कि भव्य तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे महा महोत्सव होने वाला है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये बताइए कि महा महोत्सव किस उपलक्ष्य में यहाँ पे मनाया जाता है? महा महोत्सव इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि बाबा जी का शरीर उस दिन पूर्ण हुआ था और इसी उपलक्ष्य से, इसी उद्देश्य से हमारे आपको समाज की एकता मिलता है। हमारे आपके देश के, गांव के, क्षेत्र के दुख पीड़ा जो है दूर होता है। जो यहाँ से जुड़ता है उनके दुख पीड़ा दूर होता है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साध महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मन गुणगन जैसे। मानस काल में गोस्वामी जी लगाए हैं कि भगवान की महिमा और संत की महिमा दोनों में अंतर है। भगवान की महिमा जो है, भगवान की महिमा होगी तो मुंह गूंगा बोलने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा। लेकिन संत की महिमा जब होगी तो जो ब्रह्मा के लिखी हुई बात है आपके कर्म में, वो भी मिट जाता है, संत मिटा देते हैं। जैसे महाराज जी थोड़ा श्री साहेब बाबा जो संत थे उनकी महिमा के विषय में प्रकाश डालें, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि श्री साहेब बाबा स्थल पर जो ये आयोजन हो रहा है आखिर उनकी क्या महिमा रही है। साहिब बाबा की महिमा वही है जो हम बोल रहे हैं कि आपके भाग्य में जो लिखा है बुरा बात, तो साहिब बाबा कृपा से, साहिब बाबा के मार्ग पर बताए हुए चलने से वो दुर्भाग्य मिट करके सौभाग्य में बदल जाता है। जो दुर्भाग्य के, हमारे जीवन के जो दुर्भाग्य हैं, यहाँ कोई शौक से नहीं आता। हर लोग कुछ ना कुछ पीड़ा लेकर के आता है और यहाँ आने से उस पीड़ा से निदान निकलता है, निदान मिलता है। हर रोग की, हर जो यहाँ से डॉक्टर, वैद्य या आजकल के ओझा जहाँ फेल मार जाते हैं, वहाँ से यहाँ बाबा कृपा बरसने लगता है। देखिए ये स्थानीय संत लोग हैं। आइए एक और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संत हैं, इनसे जानते हैं। बताइए कि जो 5 जून को महा महोत्सव होने वाला है, महा महोत्सव का उद्देश्य क्या है? आप लोग किस उद्देश्य से इस महा महोत्सव को मनाते हैं? साहेब बाबा हम लोग का पूजनीय रहे। साहेब बाबा एक बहुत पहुँचे हुए संत थे जो कि यहाँ अपना समाधि 2008 में लिए। 5 जून को ही उनका समाधि हुआ। हम लोग साहेब बाबा का महा महोत्सव मनाते हैं। वो सिद्ध पुरुष थे, जो भी भक्त आते हैं उनका दर्शन मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है। महा महोत्सव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? जो 5 जून को होने वाला है, सुनने में आ रहा है कि आप लोग 29 तारीख से ही महा महोत्सव का आगाज कर चुके हैं, महा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जो 5 जून को होने वाला है विशेष रूप से, उसको लेकर तैयारी क्या क्या है यहाँ पे? देखिए 5 जून को विशेष तैयारी है। वहाँ उस दिन पूजा होगा, आरती, वंदना, संध्या आरती होगा और वेद पाठ भी होगा। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और समाधि स्थल पर हम लोग जो उनका मालार्पण करेंगे और पुष्पांजलि देंगे और संत जन का पूजन होगा। इससे को लेकर विशेष तैयारी चल रहा है। झूला वगैरह भी लगा हुआ है, मेला पूरा लगा हुआ है। पूरा मंच पे रामलीला हो रहा है। आज 29 तारीख से रामलीला शुरू है। अभी जो ये हो रहा है
सुनने में आ रहा है कि रामचरितमानस का ये पाठ हो रहा है, जी जो जी सुनाई दे रहा है। लगातार ये- रामचरितमानस ये अखंड चल रहा है कि कुछ घंटों के लिए चल नहीं रहा नहीं अखंड चल रहा है, 8 दिन 29 से लेकर 5 जून तक अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। और यहाँ कुछ गुरुजन हैं जो कि रामायण पाठ कर रहे हैं, आचार्य महोदय हैं यहाँ। तो देखिए कि जैसे यहाँ पे अभी रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, बताया जा रहा है कि 5 तारीख तक चलेगा और लगातार 24 घंटा चल रहा है। दूर से आए हुए हमारे साथ एक संत है। ये बताइए महात्मा जी कि आप तो बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, ये जो महा महोत्सव आप लोग के द्वारा आयोजित होने वाला है, जिसके कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे आकर? यहाँ पर जो भी जीव आता है तुरंत उसको शांति की अनुभूति होती है और जो है भगवत प्राप्ति की तरफ वो मुड़ जाता है। और बाबा अजान बाहु थे, उनकी वाक सीधी था, जो भी कहते थे पूरा हो जाता था। वो महापुरुष थे, जहाँ जहाँ गए तीर्थ बनाते गए, सिंघही में गए, जहाँ भी गए वह बाबा जो है ऐसे अजान बाहु थे, ऐसे सिद्ध मूर्ति थे, जो कहते थे तुरंत हो जाता, देरी नहीं होता था। तो यहाँ जो भी जीव आता है, घबराया हुआ जीव, पीड़ित जीव जो है, आते ही यहाँ शांति की अनुभूति होने लगती है, उनकी कृपा दया दृष्टि बढ़ जाती है। वो सूक्ष्म रूप से हर जगह विद्यमान है, वो महापुरुष है और उनकी कृपा से ही सब कुछ यहाँ हो रहा है। और यह 9 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें दूर दूर से महात्मा, अयोध्या, काशी, मथुरा से, हम भी काशी से आए और अयोध्या से भी महापुरुष आ रहे हैं, जयपुर से, राजस्थान से बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आ रहे हैं और सबको यहाँ समागम होगा। और मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अभी वर्तमान में जो श्री महंत है महामंडलेश्वर श्री महंत जो है देवेंद्र दास जी महाराज का देख रेख में यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आगा की तरफ बढ़ रहा है और उनकी कृपा से ही, उनकी दया दृष्टि से इतना बढ़िया सेवा हो रहा है। क्षेत्र जो है पूरा लाभान्वित है और यह क्षेत्र का सभी लोग जय घोष कर रहे हैं, श्री राम नाम का ध्वनि हो रहा है। इसलिए जो है श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है। ऐसा महापुरुष थे, ऐसा गुरु से यहाँ गुरु पूजा है, गुरु के ही कृपा है। गुरु के रूप में वह महापुरुष आए, बाबा साहब आकर के यहाँ प्रकाश डालने के बाद में उनकी कृपा से आज चले गए, लेकिन उनकी दया दृष्टि बनी हुई है। हर साल की भांति इस साल भी जो है ये 9 दिवसीय जो है कार्यक्रम 5 तारीख को 5 जून का संपन्न होगा। तो देखिए जैसे महाराज जी ने बताया कि कार्यक्रम 5 जून को संपन्न होगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हम लोग अभी श्री साहेब बाबा धाम परिसर में है और यह धाम परिसर में जो स्थल है, यह श्री साहेब बाबा के समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। इसी जगह एक और स्थल है जो दरबार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर देवेंद्र दास जी महाराज बैठते हैं और वहाँ पे अपने भक्तों से मिलते हैं, वहाँ पे उनके श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं। खास करके उसी जगह पे जो कि देश के कोने कोने से संत आ रहे हैं, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहाँ भी हम चले गए और वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ पे संतों को ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है, इस 5 जून में सम्मिलित होने के लिए जो संत आने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे प्रतिदिन रात में कोई ना कोई भक्ति कार्यक्रम चलता है, जिसके लिए यहाँ पे मंच बनाए गए हैं और सामने पंडाल लगाया गया है, जहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम प्रतिदिन अभी चल रहा है, जो 5 जून तक चलेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 जून को शाम में यहाँ पे गंगा आरती होगी। गंगा आरती के बाद यहाँ पे गंगा आरती के साथ यहाँ पे भजन संध्या का भी हम लोग श्री साहेब बाबा धाम पर मौजूद है और श्री साहेब बाबा धाम का यह दरबार के नाम से स्थल जाना जाता है, जहाँ पर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर देवेंद्र दास जी महाराज बैठते हैं और अपने अनुयायियों से इसी जगह मुलाकात करते हैं। देखिए इस दरबार को बड़ी भव्य तरीके से सजाया गया है। 5 जून को लेकर यहाँ पे तैयारी की गई है, धर्म ध्वज यहाँ पे लगाए गए हैं और इसी जगह साधु संतों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। अंदर में देखिए, आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है कुटिया बनाई गई है, जिस कुटिया में साधु संत रहेंगे और इस कुटिया को भव्य तरीके से यहाँ पर सजाने का कहीं ना कहीं काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन से अनेकों कुटिया बनाई गई है। इस कुटिया में देश के कोने कोने से जो साधु संत आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इस कुटिया में निवास कर रहे हैं। इस कुटिया के अंदर जाने के लिए नियम कुछ बनाए गए हैं, उस नियम को सभी लोगों को पालन करना होगा। आप देख सकते हैं कि इस कुटिया के अंदर जाने से पहले आपको चमड़ा के जो भी बेल्ट पहने हुए हैं, पर्स रखे हुए, सब आपको निकाल कर जाना होगा। यहाँ तक कि यहाँ पे चप्पल भी आप लोगों को उतार कर जाना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट के सामने ही चप्पल वप्पल सब कुछ खोलना है, तब आप इसके अंदर, इस कुटिया के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस कुटिया को बिल्कुल शुद्ध रखा गया है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म की पूरी यहाँ पे जो नियमावली है, उस नियम का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। सनातन धर्म में जितने भी
साधु संतों के लिए नियम बनाए गए हैं, वो सारे नियम को इस कुटिया के अंदर पालन करने की कोशिश की गई है। धर्म ध्वज लगाया गया है, बिल्कुल फूस के पलानी से इससे यहाँ पे कुटिया बनाई गई है। जो पहले साधु संत जिस तरह की कुटिया में रहते थे वैसे कुटिया का निर्माण किया गया है और उस कुटिया के अंदर देश के कोने कोने से साधु संत आए हैं। ये जो गेट है, इस गेट के अंदर आप चप्पल पहन के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये पूजा मंडप की तरह फूस का मंडप बनाया गया है। इसी में कहीं ना कहीं महामंडलेश्वर जो है बैठेंगे और अपने जो भी अनुयायी है, चाहे जो भी उनसे मिलने वाले लोग हैं, उनसे उनकी इसी जगह मुलाकात होगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके सामने बहुत से श्रद्धालु बैठे हुए हैं जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है और इस बातचीत के माध्यम से वो लोगों की दुख पीड़ा सुनते हैं और कहीं ना कहीं श्री साहेब बाबा के समाधि स्थल पर उन लोगों को भेजा जाता है और श्री साहेब बाबा के समाधि स्थल पर जाने के साथ ही कहीं ना कहीं उनकी सारी बाधाएं दूर होती है। श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर देवेंद्र दास जी महाराज का यही कुटिया है और निरंतर कहे कि 24 घंटा वो अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। 24 घंटा वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं। 24 घंटा कोई ना कोई उनके पास आते रहता है और उनसे मिलता है और अपनी समस्याओं के विषय में उनसे बातचीत करता है। कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और ठीक उनके कुटिया के अगल बगल देखिए, इस साइड देखिए, चाहे इस साइड देखिए, संतों के ठहरने के लिए कुटिया बनाई गई है और हर कुटिये में किसी न किसी देश के कोने से आए हुए साधु संत ठहरे हुए हैं जो 5 जून तक इसी जगह निवास करेंगे और उनके निवास के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि साधु संतों को किसी तरह परेशानी ना हो। और ये सारा चीज, जितनी भी विधि व्यवस्थाएं साधु संतों के लिए यहाँ पे श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर देवेंद्र जी महाराज के देखरेख में हो रहा है। इस सारी व्यवस्थाओं को खुद वो अपने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ताकि साधु संतों को किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि संत की भाषा एक संत ही समझ सकता है और संत से अच्छा संत की भाषा दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो सारे व्यवस्थाएं अपने हाथों में रखे हैं। खास करके जो देश के कोने कोने से साधु संत आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए वे खुद अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें उनके द्वारा कई साधु संतों को लगाया गया है उन संतों की सेवा के लिए। और उस साधु संतों की सेवा का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है, किसी तरह की परेशानी न हो। खास करके देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस भी रखा गया है कि अगर किसी तरह की किसी को परेशानी होती है तो अस्पताल ले जाना पड़े तो उसके लिए श्री साहेब बाबा धाम की तरफ से यहाँ पे एम्बुलेंस रखा गया है। जो इसी धाम के माध्यम से एम्बुलेंस चलता है वो एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बहुत सी सुविधाएं हैं यहाँ पे। निरंतर 2 डॉक्टर भी रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी को किसी तरह की पीड़ा होती है तो उसका इलाज करेंगे। यानी कि जो महामहोत्सव को लेकर तैयारी चल रही है उसके लिए बहुत ही व्यापक तरीके पे यहाँ पे विधि व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से इस महामहोत्सव को संपन्न कराया जा सके। महामहोत्सव में लगभग 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। 5 लाख लोगों की आने की उम्मीद है। इसको लेकर यहाँ पे व्यवस्था की गई है और उस दिन काफी संख्या में लोग जब पहुंचेंगे तो उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। सारे लोगों को भोजन मिल सके उसकी व्यवस्था की गई है। सारे लोगों को प्रसाद मिल सके उसकी व्यवस्था की गई है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।